राधे राधे मित्रों, देखिए आज का वीडियो हमारा है प्रेरक कहानियों के ऊपर, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से आती है किताब। ये 1308 नंबर कोड है इस किताब का। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसका पहले पेज का ये कवर है और आप देख सकते हो इतनी मोटाई की ये किताब है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या कहानियां मिलती हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक पेज मिलेगा जिसमें लिखा है प्रेरक कहानियां, कोड संख्या 1308। इस किताब में जो कहानियां हैं वह श्राद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से संग्रहित 30 शिक्षाप्रद कहानियां ली गई हैं। तो इस पुस्तक में आपको 30 कहानियां मिल रही हैं। देखते हैं अगली पृष्ठ संख्या की तरफ। देखिए मित्रों, यहाँ पे संवत 2079 का संस्करण है। ये 47वां पुनः मुद्रण हुआ है। 5000 प्रतिलिपियां इसकी छपी। कुल अभी तक मुद्रण इसका 9,43,000 अब तक इसकी प्रतिलिपियां छप चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा ये बिका है। मूल्य की बात करें तो मात्र 15 रुपये इस किताब का मूल्य आ रहा है। फिर उसके सामने आप देखोगे यहाँ प्रकथन लिखा गया है, यानी कि ये जो है वचन है जो संकलन करता है, यानी कि प्रकाशक है, उनके द्वारा कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो अगले पृष्ठ संख्या पे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे विषय सूची। विषय सूची में देखिए क्या क्या कौन कौन सी कहानियों के यहाँ पे वर्ण है आपको मिलेगा। 30 कहानियाँ हैं, एक नज़र में यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं। बुद्धिमान बंजारा है, ठंडी रोटी, संतों की शरण, मरकर आदमी कहाँ गया, एक फूंक की दुनिया, चार साधु और चोर, सच्चा स्वांग, महल में कमी, हीरे का मूल्य, इंद्र की पोशाक, असली गहना, कंजूसी का परिणाम, जब साधु राजा बना, दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है, 99 का चक्कर, गधे से मनुष्य बनना, रात कैसे बीती, ससुराल की रीति, अब सांच को सोच कहाँ कर है, बहम मिट गया, विलक्षण अतिथि सत्कार, एक शहर में 4 साधु, 4 आशीर्वाद, आज्ञा पालन की महिमा, विलक्षण साधना, हल्ला मत करो, जगत की प्रीत, 100 रुपए की एक बात, बोलो तो मरा, त्याग के आदर्श सच्ची घटना है। तो ये कुल 30 कहानियां हैं जो कि पृष्ठ संख्या 75 तक जा रही हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान बंजारा, तो पहली कहानी की शुरुआत यहाँ से बुद्धिमान बंजारे से हो रही है। देखिए कहानियों की ये किताब है, तो कहानी की किताब आपको क्यों लेनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊं। आप जानते हैं आज का टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और घर बैठे ही आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे सब तरह से अपना मनोरंजन कर लेते हैं। बहुत तरह के ऐप यूज कर लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा आपका मनोरंजन हो जाता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे अपना कहानियों का भी अपना एक महत्व होता है, जो अगर आप बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों में थोड़ी रुचि बढ़ेगी। जब माता पिता को ही समय नहीं होगा बच्चों से बात करने का, या फिर उनको जब माता पिता को ही कहानियाँ नहीं मालूम होंगी तो वो बच्चों को क्या सुनाएंगे। तो इस तरह से कुछ पेरेंट्स, अगर कुछ माता पिता भी अगर इस तरह की किताबें लेके कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाना चाह रहे हैं तो उससे जो है और भी ज़्यादा बेहतरी रहती है। पहले गाँव में क्या होता था कि कहानियों को दादा दादी, नाना नानी इस तरह से बच्चों को सुनाया करते थे। जब भी बच्चे चौपाल पे बैठते थे या फिर जाड़ों में अपने दादा दादी के पास आते थे, तो इस तरह से जो है आपने भी अगर देखा होगा कि कहानियाँ सुनी सुनाई होंगी। तो इस तरह से जो है समय के साथ साथ ज़माना बदलता है, दौर बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बरकरार रखनी होती हैं अपने जीवन में, तभी जाके हम अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इस तरह के साहित्य हमें जो है अपनी मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी कुछ प्रेरक बनने की ओर अग्रसित करते हैं। मोबाइल भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरह के साहित्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बुद्धिमान बंजारा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ठंडी रोटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है ठंडी रोटी ये कहानी रही होगी, जिसमें काफ़ी कुछ, जब कहानियाँ हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखाएंगी ही। कहानियाँ हमेशा समाज में अच्छी सोच पैदा करती हैं, बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना प्रकट करती हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा की स्रोत होती हैं। देखिए यहाँ देखिए संतों की शरण ये कहानी है। फिर मरकर आदमी कहाँ गया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीख होगी। एक फूंक की दुनिया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। फिर देखिए 4 साधु और चोर, तो इस तरह की कहानियाँ जो है कुछ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रुचि पैदा करती हैं। और साथ ही साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे दादा सुनाया करते थे, हमारी दादी सुनाया करती थी इस तरह की कहानियाँ। तो कहानियाँ जो है अपने आप में एक रुचि पैदा करती हैं, और जब कहानियाँ एक बार बच्चे के मन में बैठ जाती है तो वो ताउम्र अपने उनको याद रखता है और बताता है कि हमारे दादा दादी या नाना नानी या उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो सुनाया करते थे। तो इस तरह से इन किताबों का अपने जगह पे काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। अच्छा साहित्य अच्छी रुचि पैदा करता है। तो अगर इस किताब की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुल पृष्ठों की संख्या यहाँ मिल रही है, आपको 78 पृष्ठ यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको 30 कहानियाँ मिल रही हैं। उसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की और किताबों को यहाँ पे कुछ कोड संख्या दी गई है, जिसमें अलग अलग तरह से अलग अलग साहित्य को यहाँ पे बताया गया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके ये किताब संपन्न हो जाती है। यहाँ पे कुछ
गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानों के शाखाएं और यहाँ पे नंबर कुछ दिए गए हैं। ये यहाँ पे इसका सामने वाला पेज है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया किताब है। मात्र 15 रुपये इसका मूल्य है। प्रेरक कहानियाँ हैं। कोड संख्या 1308 है। तो इस तरह के साहित्य जो है आपको एक बार पढ़ने चाहिए। तो मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्यों को अगर आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।